प्रतीक्षा करना भारत में एक बहुत अच्छा गुण माना गया है प्राचीन भारत में। जैसा कि सद्गुरु भी कहते हैं कि वेटिंग वॉज अ ग्रेट वर्च्यू, यानी कि अच्छी चीज़। तो ऐसा क्यों था, आइए जानते हैं। वेट करने से क्या होता है? जब हम वेट कर सकते हैं तब हम रुक सकते हैं, अपनी उथल पुथल को शांत करके एक साइड में रख के हम वेट कर सकते हैं किसी भी ऐसी चीज़ का जो अभी हमारे पास नहीं है। पास या तो वो समय में नहीं है, या सिचुएशन में नहीं है, या हमारी कैपेबिलिटी यानी कि हमारी कुशलता में नहीं है। तो फिर देखिए, अगर आप वेट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आप लायक बन सकते हैं उतना ग्रहणशील बनने के कि जैसे ही आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, वेट करते हुए जो तप होता है वो वेट करना ही तो होता है। साथ में और भी चीज़ें हैं, लेकिन वेट करना, प्रतीक्षा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है, इंग्रेडिएंट है उसका, तपस्या का। तो वेट करने से एक योगी अपने आप को स्थिर रखता है, वरना अगर वो वेट नहीं कर सकता तो उसके अंदर की उथल पुथल ही उसका कारण होती है। तो वेट करना एक कॉज नहीं बल्कि एक कॉन्सिक्वेंस हो जाता है उसकी अंदरूनी उथल पुथल को इशारा करते हुए कि अगर वो स्थिर नहीं बैठ सकता, यानी कि वो ऊंचे आयामों के लायक नहीं है अभी तक, वो प्रिपेयर करके वो तब करके उसके लायक बन सकता है, लेकिन वो अभी उस लायक नहीं है। बस कहना इतना सा है। तो वेट कैसे करें? अगर आपको वेट करना है तो आपको खुद को परे रखना होगा, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, तब आपके विचार कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, या और क्या क्या हो रहा है आसपास मुझसे संबंधित या मेरे फ़ायदे का, इस तरह के विचार आपके मन में चलते हैं। ये जो अहंकार है, आइडेंटिटी, जो बुद्धि अहंकार चित्त मानस का जो अहंकार होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपका अहंकार बहुत सॉलिड है, बहुत ठोस है, तो फिर आप वेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी पहले भी बताया, अब अपने सही संबंधित चीज़ें सोचेंगे और फिर बैठना एक जगह पे ये समझ नहीं आता। अगर आप अपने आप में, अपने अहंकार में इन्वेस्टेड हैं, काफ़ी अपने अहंकार को ऊंचा मानते हैं, आप यही सोचेंगे कि अरे क्यों मैं बैठूं, क्या मिलेगा मुझे। पर वेट करना खुद ही एक अपने आप में साधना है। जो वेट कर सकता है वो ग्रहणशील बन सकता है। योगी इसीलिए तो उच्च उच्च इस कल्चर में बने, ना कि कहीं और, क्योंकि बाकी जगह तो हत्यापन हो रहा था, जबकि यहाँ वेट करने पे एम्फेसिस दिया जा रहा था। जो वेट कर सकता है वो अपनी रियलाइजेशन तक पहुँचने तक स्थिर एकाग्र होकर बैठ सकता है। जो वेट ही नहीं कर सकता वो तो रियलाइजेशन से पहले ही मुंह मोड़ के चला जाएगा। रियलाइजेशन, आत्मज्ञान अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो कि सिर्फ एनलाइटनमेंट यानी कि आत्मज्ञान पूर्ण हो जाना, सिर्फ उसी को आत्मज्ञान नहीं कहते, लेकिन जो जो छोटी छोटी परस्पर जीवन के संबंधी चीज़ें हैं, लगातार जो होती रहती हैं, बाकी लोगों को जो नहीं दिखती क्योंकि वो स्थूल ही देख पाते हैं और आप सूक्ष्म देखना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को भी देखने के लिए जो क्षमता चाहिए वो वेट करने से ही डेवलप होती है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करने से आप ग्रहणशील बन सकते हैं। ग्रहणशील बनने से आप रियलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप रियलाइज़ कर सकते हैं, और अगर कल्चर ही आपका वेटिंग कराने के लिए अच्छा मानता है उसे, मतलब वेट करने को एक वर्च्यू मानता है, प्रतीक्षा करने को एक अच्छा गुण मानता है, तो उस कल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसेप्टिव होंगे, ग्रहणशील होंगे, जिसकी वजह से जो औसतन समाज है वही उच्च श्रेणी का बनेगा, जैसे कि हमारा प्राचीन भारत। तो ये देखते हुए ही हमारे ऋषि मुनि आदियों ने ग्रहणशील होने के लिए वेटिंग को एक वर्च्यू बताया। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।